अब यहां दूसरी बात उठती, भगवान अवतार लेते, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस के छंदों को आप पढ़ेंगे, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार किस लिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, एक ये कारण है। ब्राह्मण गौ संतों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे हनुमान जी, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलार। भगवान अवतार लेते हैं। सीढ़ी होती है, सीढ़ी को कहते हैं नसेनी। कोई आदमी छत पे खड़ा हो, उससे कहा जाए भैया तुमसे कोई बात करनी है, तो क्या कहेगा? सीढ़ियों से आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन कोई लंगड़ा हो, लूला हो, बहुत बीमार परेशान, अब उसे ऊपर छत पे खड़े आदमी से बात तो करनी है, लेकिन वो चढ़ नहीं सकता, तो फिर आदमी क्या बोलता है? चलो भाई चिंता मत करो, हम नीचे आ रहे, हम नीचे आ रहे। अवतार का यही कारण है, इन जैसे महात्मा साधना करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो बीमार पड़े भव माया के जाल में फंसे हैं, ऐसे लोग जब परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते तो परमात्मा सीढ़ी उतर करके अवतार लेकर के हम लोगों को दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है, इसलिए भगवान अवतार लेकर के आते। अच्छा एक बात और, बुरा ना मानना, एक बात हम निवेदन करें आप लोगों के पास, जो भगवती का साधक होगा, जो हनुमान जी का साधक होगा, हम बिल्कुल वचन के साथ कह सकते उसे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चलकर उसके पास आएंगे। जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट डाला पंखों को, अब पंखों को जब काटा जटायु जी बेचारे जमीन में गिर गए, धूल लग गई पंखों में, घाव जहां बने थे पंखों पर घाव बन गया था, धूल लग गई। और कोई किसी को घाव हो जाए और घाव में धूल लग जाए, भयंकर असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। आर्तनाद करते हुए जटायु जी उल्टे पड़े, धूल लग गई, धूल सूख गई और भयंकर पीड़ा से कराह रहे, राम 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 कहते हुए पड़े। राम राम कहते हुए जब जटायु जी पड़ गए, आर्तनाद करने लगे, राम 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 राम। तो वन में रहने वाले कुछ चुगलखोर, कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। हमारा हमने पिछली कथा में बताया था, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर, लात मारने वाला घोड़ा। 4 कदम चोर, 14 कदम लतखोर और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं महाराज, बहुत खतरनाक। कान भरने वाले आदमी आए जटायु जी के पास, ए महाराज राम 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 कर रहे, अच्छे खासे पंखा थे, उड़ लेते थे, एक समय पे याद है आप और संपाति ने सूर्य भगवान तक जाने का प्रण ले लिया था, अब कट गए पंख, अब कर लो सीताराम। बड़े सीताराम 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 करते थे, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे बागेश्वर धाम ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने। कई लोग ऐसा बोलते ना, बड़े बजरंग बली के भक्त बने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने। उनके लिए सुनो ध्यान से, जटायु जी से कहा राम 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 करते थे, लो पंखा कट गए, क्या कर लिया भगवान ने। अब आज के बाद राम राम बंद करो, पंखा होते अयोध्या उड़कर चले जाते, दर्शनी हो जाते। ज्यादा भजन इसीलिए ठीक नहीं होता है। कान भरने वाले ने भर दिया, पर धन्य है श्री जटायु जी, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर उल्टे पड़े हैं। और पता है क्या बोले? बोले भैया ठीक हुआ जो हमारे पंखा कट गए, धन्यवाद। व्यक्ति चौंक गया, पागल हो, मती मारी गई क्या, बुद्धि ठीक है, दिमाग सनक गया क्या? हमें लगता है ज्यादा दर्द के कारण दिमाग अभ्रंश हो गया, दिमाग ही पागल हो गया। ना 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 ना, हम ठीक हैं। ठीक हुआ जो भगवान ने पंखा काट दिए। क्यों?
जटायु जी बोले हाथ जोड़कर, भैया अगर पंख होते तो हमें चलकर राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। माई बाप याद रखना, अगर हम साधन में रहेंगे तो हमको चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास साधन होंगे और साधन नहीं होंगे, साधना होगी, तो तुम्हें भगवती के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं पहाड़ा वाली वैष्णो माता उतर करके तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तुम्हारे पास वाहन है, गाड़ी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, माई बाप भगवान करे और बड़े बनो, पर साधन से संपन्न होना बड़ी बात नहीं है। साधना से संपन्न होना बहुत बड़ी बात है। और आपके पास अगर साधना नहीं, भगवान नाम जप नहीं, गुरु के प्रति अनुराग नहीं, माँ के प्रति प्रेम नहीं, ममत्व नहीं, माँ के प्रति समर्पण नहीं, तुम्हारा पूरा साधन दो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं। क्योंकि जेब में पैसा नहीं जाता, जेब में भैया मरते समय धन नहीं जाता, मरने के बाद तो निधन लिखता है, साथ में तो केवल भगवान का नाम जाता है। जटायु जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, अब भगवान को आना पड़ेगा। जब भगवान का अवतार इस धराधाम पर देवकी वसुदेव के कारागृह के समक्ष प्रकट होना था परमात्मा को, तब श्रीमद् भागवताकार वेद व्यास मुनि ने 9 बार सत्य 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 कह करके दिव्य स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यमृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य 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 कह करके परब्रह्म पूर्ण परमात्मा की स्तुति की। और कितना अद्भुत संयोग है, जिस परमात्मा के प्रकट अवतार के लिए 9 बार सत्य 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 कहा, वही परमात्मा की पराशक्ति प्राम्बा माता वैष्णो देवी भी 9 माह गुफा में रह करके दिव्य साधना की है। और इतना ही नहीं, दूसरा संयोग सुनिए, जिस परमात्मा के लिए 9 बार सत्य 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 कहा, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा अगर वो शक्तिमान है तो शक्ति के कारण है, और उन्हीं शक्ति के दिन भी 9 ही होते हैं जिन्हें नवरात्रि कहा जाता है। 9 रूपों में भी वह शक्ति है। क्यों? शक्तिमान परमात्मा तभी हो सकते जब उनके पास शक्ति हो। और शक्ति कौन है? राम के पास सीता, भगवान शंकर के पास महादेव, भगवान शंकर महादेव के पास पार्वती, राम के पास सीता और घनश्याम के पास राधा। और बिना शक्ति के परमात्मा भी शक्तिमान नहीं है।